नमस्ते और स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में गहराई से उतर रहे हैं जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों को छुआ है। पाउलो कोएल्हो की द अल्केमिस्ट। हाँ बिल्कुल, एक क्लासिक बन चुकी है तो। सही कहा। तो हमारे पास इस किताब का एक काफ़ी डिटेल्ड हिंदी विश्लेषण और सारांश है, और आज कोशिश यही है कि इसमें जो गहरे अर्थ हैं, जो मुख्य संदेश हैं, उनको समझें। जी, और खासकर उस नजरिए से जो ये विश्लेषण हमें दे रहा है। बिल्कुल। तो ये कहानी है, जैसा कि हम जानते हैं, स्पेन के एक नौजवान चरवाहे सैंटियागो की, जो एक सपने के पीछे सचमुच अपना सब कुछ दांव पर लगाकर निकल पड़ता है, मिस्र के पिरामिडों की ओर, एक खजाने की तलाश में। एक अनजान खजाना। हाँ, एक अनजान खजाना। लेकिन क्या ये सफर सिर्फ उस खजाने का है या कुछ और भी है? चलिए इस विश्लेषण की मदद से सैंटियागो के इस यात्रा को थोड़ा खोलते हैं। देखते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें। जैसा हमारे स्रोत में है, किताब का नाम द अल्केमिस्ट, लेखक पाउलो कोएल्हो। ये पहली बार 1988 में आई थी पुर्तगाली में। हाँ, 1988, काफी समय हो गया। हाँ, और इसे दार्शनिक और प्रेरणादायक फिक्शन की कैटेगरी में रखा जाता है। और ये बात अहम है, 1988 में छपी किताब का आज भी इतनी चर्चा में रहना, इतना बिकना, ये वाकई इसकी खासियत दिखाता है। सही। और ये जो कैटेगरी है, दार्शनिक प्रेरणादायक फिक्शन, ये साफ कर देती है कि ये सिर्फ एक एडवेंचर स्टोरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें जीवन, सपने, अपनी राह खोजना, गहरे मुद्दे हैं। ये सोचने पर मजबूर करती है किताब। बिल्कुल। तो कहानी की शुरुआत होती है सैंटियागो के एक सपने से, जो उसे बार बार आता है जी। कि मिस्र के पिरामिड के पास कोई खजाना है। और ये सपना उसके मन में इतना गहरा बैठ जाता है कि वो अपनी भेड़ें बेच देता है, अपनी पूरी जिंदगी जो वो जानता था उसे छोड़कर निकल पड़ता है। एक बहुत बड़ा कदम है ये, एक चरवाहे के लिए। बहुत बड़ा। यहीं से उसकी असली यात्रा, कह सकते हैं, शुरू होती है। और इस सफर में उसे कई लोग मिलते हैं, दिलचस्प भी, महत्वपूर्ण भी। सबसे पहले एक बूढ़े राजा से मुलाकात होती है, मेल्किजेडेक। हाँ, मेल्किजेडेक। विश्लेषण इस मुलाकात को बहुत ही टर्निंग पॉइंट जैसा मानता है, क्योंकि यहीं सैंटियागो को पर्सनल लेजेंड के बारे में पता चलता है। पर्सनल लेजेंड यानी व्यक्तिगत लक्ष्य। हाँ, या जीवन का असली उद्देश्य। राजा उसे ये भी कहता है कि जब कोई सच्चे दिल से कुछ चाहता है तो पूरी कायनात उसकी मदद करती है। और ये जो पर्सनल लेजेंड का विचार है ना, मेरे ख्याल से ये पूरी कहानी की धुरी है। बिल्कुल। राजा का किरदार सिर्फ उसे बताता नहीं है, बल्कि जैसे उसके सपने को एक वैलिडेशन देता है कि हाँ, ये सिर्फ ख्वाब नहीं, ये तुम्हारी नियति हो सकती है। ये कहानी का पहला बड़ा वैचारिक मोड़ है। सही कहा। इसके बाद खैर सैंटियागो को असल दुनिया की ठोकरें भी लगती हैं, उसके पैसे लुट जाते हैं। हाँ, वो हिस्सा काफी। हाँ, और उसे गुजारे के लिए एक क्रिस्टल की दुकान पर काम करना पड़ता है। विश्लेषण